बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमानों का ये ईमान है कि कुरान पाक पूरे का पूरा हमारे लिए मशअल राह है और हम इस पर यकीन रखते हैं कुरान करीम की हर आयत में फजीलत मौजूद है। अल्लाह हम सब को कुरान करीम पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहां हम बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को मसरूफ़ रखने में गुजारते हैं, वहीं आपको एक छोटा सा तोहफा देना चाहता हूं। अपनी आप सारी मुसरफ़ियात में से सिर्फ 10 मिनट अगर आप अल्लाह को दे दें तो उसकी फजीलत कितनी है। उसी 10 मिनट में अगर आप सूरह इखलास, छोटी सी सूरह है, इसको 10 मरतबा पढ़ लें रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर, तो इसकी फजीलतें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप वो फजीलतें सुनेंगे तो आप रमज़ानुल मुबारक में भी और इसके अलावा भी अपना मामूल बना देंगे। जो है, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के पढ़ने के बराबर है। 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब है। ये मुस्लिम की रिवायत है, याद रखें। कितनी अहम बात है, क्योंकि इसमें तौहीद है, बड़ी अहम बात है। हम मुसलमानों को ज़रूरत है इस तौहीद को समझें। जिस तौहीद के कलमे को, जिस तौहीद की सूरह को पढ़ने का सवाब 1 कुरान करीम के 2.5 कुरान के बराबर है। हम तौहीद को कभी भी नहीं समझते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने अर्ज़ किया क्या वाजिब हो गई? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत। सूरत इखलास पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके लिए वाजिब हो गई। तो आपने फरमाया क्या वाजिब हो गई? तो कहा जन्नत। समझ रहे ना कितनी अहम बात है, कोई मामूली नहीं है। इसी तरह जो है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने वाले के लिए जन्नत में एक घर तामीर कर दिया जाता है। अब आप देखें गौर से कि ये पहली सूरत है जिसमें क्वांटिटी आई है कितनी बार पढ़ना है। बाकी किसी में भी क्वांटिटी नहीं है अभी तक। तो आप तादाद मत तय कीजिए सूरतों को कितनी मरतबा पढ़ना है, यहाँ क्वांटिटी है। अगर इस नियत से 10 बार पढ़ी जाए तो इससे जन्नत में घर चाहिए, तो इसके लिए इसकी क्वांटिटी फिक्स है। मुस्नद अहमद की रिवायत है। माज बिन अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने कुल अल्लाहु अहद आहद तक 10 बार पढ़ी, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर तामीर करते हैं। जिसने सूरह इखलास को 10 बार पढ़ा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर कर देते हैं। समझ रहे ना आप बात को? घर तामीर कर देते हैं किस शख्स के लिए जो सूरह इखलास को 10 मरतबा पढ़ता है। और रमज़ानुल मुबारक में अगर कोई इसको पढ़ता है, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में अगर इसको पढ़ता है, तो इसमें वो कीमती फ़वाइद हैं, वो कीमती हीरे और जवाहरात इससे हमें दुनिया में मिलते हैं कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जो शख्स 10 मरतबा पढ़ ले, सबसे पहला इनाम रमज़ानुल मुबारक के अंदर तो उसको ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 गज़ब के दरवाजे उस पर बंद कर देते हैं। मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह, इस जैसे दरवाजे अल्लाह पाक उस पे बंद कर देते हैं। कितना बड़ा इनाम है। दूसरा इनाम,
उस इंसान के लिए 300 रहमत के दरवाजे अल्लाह पाक खोल देते हैं। उस इंसान के लिए 300 रहमत के दरवाजे अल्लाह खोल देंगे। तीसरा इनाम, उस इंसान के लिए 30 दरवाजे रिज़्क़ के खोल दिए जाते हैं, यानी अल्लाह उसको गैबी खजानों से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। चौथा इनाम, अल्लाह पाक तिलावत करने वाले को अपने इल्म से इल्म अता करते हैं, यानी कि उसका हाफिजा जो है वो तेज हो जाता है। पांचवा इनाम, अल्लाह पाक रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में अगर कोई इसको 10 मरतबा पढ़ ले तो 36 कुरान करीम पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। 36 कुरान करीम। अब यहाँ पर मेरे उन अपने भाइयों से गुजारिश है, उन अपनी बहनों से गुजारिश है कि हर ख़ानदान में से कोई ना कोई आपका अपना अजीज़ व अकारब जिसे आप मोहब्बत करते हैं, जिसके हाथों में आप पले हैं, बड़े हैं, दादा होके, दादी होके, वालिद होके, वालदा होके वफात पा चुके होते हैं। अब रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में आप सिर्फ 10 मिनट उनके लिए निकालें। सिर्फ 10 मिनट आप उनके लिए निकाल के 10 मिनट आप इसकी तिलावत करें और 10 टाइम आपको उसको पढ़ के अपने अजीज़ व अकारब को हदिया करें, ताकि इसके पढ़ने की वजह से अल्लाह पाक कब्र में जो उनके ऊपर सख्ती या तकलीफ होती है, अल्लाह पाक इसके पढ़ने से उसके ऊपर तकलीफ दूर कर देंगे, सख्ती को दूर कर देंगे। अल्लाह पाक उनकी आखिरत को भी अच्छा करेंगे और आपकी भी आखिरत को अच्छा करेंगे। छठा इनाम, अल्लाह पाक उस इंसान के 50 साल के गुनाहों को माफ कर देंगे। कितना बड़ा इनाम है। सातवां इनाम, अल्लाह पाक उस इंसान को जन्नतुल फिरदौस में 20 ऐसे बंगले अता फरमाएंगे जो याकूत, मरजान और ज़ुमरद के बने होंगे। वो बंगले इतने बड़े होंगे कि हर बंगले के 70,000 दरवाजे होंगे। आठवां इनाम, उस शख्स को 2000 रकत नमाज नफल पढ़ने का सवाब अल्लाह पाक उसको नामा अमाल में लिख देंगे। नौवां फ़ायदा, वो शख्स जब वफात पा जाएगा तो उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शिरकत करेंगे जो उसके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पहले तो दुआ है अल्लाह पाक कमी पेशी माफ़ करे। दूसरी बात यह है कि अब देखें रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम कितना ज़्यादा वक़्त फजूल में ज़ाया कर देते हैं। अगर इस वक़्त में चंद लम्हे अपने अल्लाह के हुजूर, अपने रब के हुजूर पेश हों तो कितना सवाब और कितना अजर हम उठा सकते हैं। वैसे तो हम टीवी के ड्रामों, दूसरे फजूल कामों में गुजार देते हैं रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में भी और इसके अलावा भी, मगर ज़रा थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा होश के नाहल लें कि अगर ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, एक लम्हे का भी कोई पता नहीं है, इस दुनिया से चले गए तो हमारे एक एक वक़्त का हमें हिसाब देना है। ये वक़्त कहाँ ज़ाया किया। तो आपसे गुजारिश है सूरह इखलास को बावुज़ू होकर के रमज़ानुल मुबारक में 10 मरतबा पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके कितने मिनट लग जाएंगे? 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, मगर इसका अजर सवाब इतना है कि अल्लाह की जानब से दिए जाने वाले इनामात का खुद अंदाज़ा कर लें कि सिर्फ 10 मरतबा पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल हैं, पूरा कुरान करीम पढ़ने के कितने फ़ज़ाइल होंगे।
تو اللہ پاک ہمیں اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.